यह नियम सार परमागम, इसका तीसरा अधिकार शुद्ध भाव अधिकार, गाथा नंबर 40 पृष्ठ नंबर 80। आपके में पेज नंबर अलग हो सकता है। यह गाथा अपनी चलेगी। रोठिदि बंध ठाणा पयडिठाणा पदेश ठाणा रो अणुभाग ठाणा जीवस्य नवोदय ठाणा। पहले अर्थ कर ले, फिर आगे चर्चा करेंगे। रो माने नहीं, ये लगभग आपके अंग्रेजी जैसा समझ लो। प्राकृत में असल में होना तो चाहिए मात्र ना, क्योंकि ये अव्यय है। अव्यय माने जिसके कोई रूप नहीं चलते, तो आप इसको रूप बदल नहीं सकते, जो है वो ही रहेगा। तो जब णा होता है तो णा ही रहना चाहिए। लेकिन प्राकृत में और संस्कृत में दोनों में नो का प्रयोग दो अर्थों में होता है। थोड़ी सी जानकारी देनी पड़ती। संस्कृत में नह को नो, ठीक है ना, और प्राकृत में इसी हिसाब से इस नो को नो। तो इसका अर्थ होगा हम सब के लिए। क्या सिंपल अर्थ होगा ये अर्थ, ठीक है ना। तो यदि हम इस हिसाब से अर्थ लें तो समस्या क्या है कि णा का प्रयोग तो है इसमें एक बार और रो का प्रयोग है दो बार, ठीक है ना। तो जब दो बार प्रयोग है तो उन वाक्यों के साथ ये वाक्य यहाँ पूरा हो रहा, तो फिर इस वाक्य में थोड़ा मिल जाएगा, इस वाक्य में णा नहीं मिलेगा। और ये भी कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि छंदों में ऐसा चलता है कि कोई चीज एक गाथा में एक बार कह दी तो भी अनुवृत्ति की जा सकती, ठीक है। वाह का मतलब अतिरिक्त, मतलब तथा, मतलब और वाह माने अथवा, ठीक है। इंग्लिश का और, अच्छा, और ठीक है। हिंदी का और नहीं, इंग्लिश का और, ठीक है। तो हम यदि देखें तो वास्तव में भाषाओं में यदि आप प्राचीन रूप में जाएंगे तो एक अंतर संबंध की यात्रा मिलेगी। बहुत सी चीज़ों का जिनका हम मजाक बनाते हैं एक दूसरी की भाषाओं का, वो बड़ा कॉमन है उन भाषाओं में। जैसे जी को जा बोला जाए कि गा। आप हिंदी में क्या कहोगे? हिंदी वाले गा ही कहो। लेकिन हिंदी में भी ये समस्या है कि वो जी को जा भी बोलते हैं और गा भी बोलते हैं। समझ गए? आप देखना बहुत से प्रयोग मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही CH को का बोला जाए कि चा बोला जाए, तो आप तो वही बोलते हैं कि चा बोला जाए। ऐसा नहीं है, हिंदी में भी ऐसे प्रयोग चलते हैं कि जिसमें कहीं उसको चा बोलते हैं, कहीं उसको का बोलते हैं। बेकना ये हरियाणवी बोलेंगे, लेकिन आप तो बेचना बोलते हैं। लेकिन बिका फिर बिचा नहीं बोलते। दोनों में वो हरियाणवी उल्टा करते हैं, वो बिचा हुआ बोलेंगे, वो बिका हुआ नहीं बोलेंगे। और आप बेचना बोलोगे तो वो बेकना बोलेंगे, और दोनों हिंदी वाले बनते हैं। समझ रहे? तो ये सहजता है। मूल में कुछ चीजें कॉमन चल रही हैं सब जगह। तो ऐसे ही जो नो है, मैं ये नहीं कह रहा अंग्रेजी से आ गया नकल कर लिया, पर एक ये प्रवृत्ति थी जो नो माने नहीं, और नो माने ये हम सबको, हम सबके लिए, हम सबका, ये अर्थ भी चलता। समझ गए? और वो यद्यपि ये प्राकृत में ना का ना मूल में नहीं है, विसर्ग नहीं है, तो वो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सीधा संस्कृत के आधार पर प्रचलित रहा। आज आप बहुत सी चीजें अपनी भाषा में प्रयोग करते हो, दूसरी भाषा के शब्द प्रयोग करते हो। समझ गए? जूता ये शब्द किस भाषा का? आपको पता ही नहीं। समझ गया? ये ठेठ अफगानी शब्द। समझ गया? आपको बताऊं
शू इंडस्ट्री के जितने टेक्निकल टर्म हैं सारे के सारे अफगानी। आज भी आप जब कभी स्टडी करना चाहेंगे ना, वो कहते हैं कौन साइज, तो साइज भले ही इंग्लिश का शब्द हो, लेकिन जो कौन है इसका अर्थ आप नहीं निकाल सकते किसी उसमें, इसका अफगानी में मिलेगा। उनके इंडस्ट्री में, दुकानों में वो लोग जितने शब्द बोलते हैं सारे वहाँ पे, लेकिन आपके यहाँ चले गए, धीरे धीरे सब प्रचलित हो गए। आपके यहाँ तो उपान है बोलते थे हिंदी के कवियों में, और उपाय उपान है कि नहीं सामा, उपने पाँव बोलते थे ना, बिना जूते वाले पाँव। तो अब पादक त्राण ज्यादा बोलेंगे, पैर की रक्षा करने वाला, उसे जूता कहते थे। आपके जूता शब्द ही नहीं था, फिर भी आप कहते हैं हिंदी का है। इतना मिक्स हो गया कि हमें लगता ही नहीं भाषा इसी का नाम, ठीक है ना। तो ये सही है कि यहाँ पर जो नो है या नो है, ये एक्चुअली ना के लिए है। णा का अर्थ भी नहीं है और नो का अर्थ भी नहीं है। यहाँ ये वाला अर्थ नहीं लगा लेना। किसी ने हमसे पूछा, भाई साहब यहाँ ये नहीं हो सकता, बड़े शास्त्रीय विद्वान थे, भाई साहब वो तो सब सकता है, लगा के देखो निकलता है कि नहीं, उससे किस अर्थ की सिद्धि होती है, क्या वो वाक्य पूरा होता है, समझ में आएगा। हाँ भाई साहब नहीं, ठीक है, तो करो अभ्यास आप। हमें तो अच्छी खुशी होती है जब कोई शास्त्रीय विद्वान सुनी सुनाई पढ़ने के और सुनाने की जगह वो मूल से आचार्यों को पढ़ने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है, तो हमें बहुत खुशी हुई। लगता है कि हाँ भाई ये कहीं हमारे मूल से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वरना सब टैप प्रवचन सुन के आगे सुना। मूल की परंपरा खत्म हो रही है, आचार्यों से हम दूर हो रहे हैं, वो दुख होता है। एनीवे, अब यहाँ प्रश्न जो है वो ये है, पहले तो अर्थ कर ले फिर प्रश्न खड़ा करेंगे कि स्थिति बंध के स्थान जीव के, यहाँ है ना जीव के स्थिति बंध के स्थान नहीं। अब इसमें ध्यान रखना, एक शब्द है जो एक ही बार दिया। अभी थोड़ा थोड़ा परेशान तो आप लोगों को करूंगा, वो परेशानी से क्या होगा, आप गाथा से जुड़ते हैं, मूल शब्दों पे ध्यान देते हैं, वरना ध्यान ही नहीं दो फिर तो खाली अपनी आध्यात्मिक चर्चा करते रहो, तो वो तो हम खाली सुन के निकल जाते हैं, एक शब्द नहीं ध्यान दे पाते हैं। कितना अंतर में चल पाता, वो हर एक की अपनी अपनी परिणति है, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम मूल गाथा से तो जुड़े। उसके लिए कह रहे हैं कि ये बंधन ठाणा, बंद स्थान, लेकिन बंद स्थान यदि ये शब्द सब में लगाना हो तो बंद शब्द प्रकृति के साथ तो लग जाएगा, प्रदेश के साथ लग जाएगा, अनुभाग के साथ लग जाएगा, लेकिन उदय के साथ नहीं। सचिन बात पकड़ में आई, एक ही गाथा में है, समझ गया। तो ये इसका मतलब कहीं ना कहीं अंतर कर रहे हैं। और दूसरा, ये जो वा का प्रयोग कर रहे हैं लगातार आचार्य, वा माने अथवा होता है, बिल्कुल भिन्न बात, उसको को रिलेट नहीं कर रहे। रिलेट कर रहे होते तो चा या दू उण उण इनका प्रयोग कर, थोड़ा थोड़ा प्राकृत सीखो आप कि यदि हमें दो बातों को जोड़ना हो तो क्या का प्रयोग करेंगे, चा का, दू का, या का, ठीक है ना, उण का, इनका प्रयोग करें। लेकिन इनका प्रयोग नहीं करके क्या दिया, वाह, दोनों वाह। मतलब ये हर जो बात कह रहे हैं, हर वाक्य अपने आप में स्वतंत्र है, वो एक दूसरे से कोरिलेट नहीं कर रहे। तो जब वो कोरिलेट कर ही नहीं रहा है तो फिर बंद शब्द इसमें क्यों जाएगा। बात समझ में? और जाएगा तो फिर उदय में भी जाएगा, उदय के साथ जा नहीं सकता, क्योंकि उदय कोई बंद का नाम है ही नहीं। जैसे बंद एक अपनी चीज है, ऐसी उदय एक चीज है, समझ गया ना। तो दो अलग अलग चीजें हैं, तो वो इसके साथ बंद शब्द जा नहीं सकता। तो हमें ये विचार, जब हम गहराई से विचार करेंगे तो ये विचार करना पड़ेगा कि फिर यहाँ ही बंद क्यों कहा, बाकी में जबकि ये भी चार बंद के वेद है, इनमें क्यों नहीं कहा। थोड़ा थोड़ा बौद्धिक व्यायाम भी करना चाहिए, जो शरीर के लिए व्यायाम जरूरी है। बौद्धिक व्यायाम के बाद उस आचार्यों से दूरी घटती, हम उनमें जुड़ते हैं, हमें लगता है कि हाँ ये चीज़ हमें आती है, हमने पढ़ी है, वरना गाथा पढ़ के अकेले अर्थ करने लगो तो गाथा छूट जाती है, आचार्य के मूल वचन छूट जाते हैं, और फिर इससे आपको विशेष अर्थ की प्राप्ति भी होती है। जब उसमें
बौद्धिक व्यायाम करोगे तो कुछ ना कुछ नया निकलेगा, ताजगी आई। तो एक प्रश्न खड़ा हो गया। चलो दूसरी बात, पैडिठ ठाणा प्रकृति स्थान, प्रदेश ठाणा प्रदेश स्थान। बात तो हर एक के बीच में लगेगा, भले 2 बार दिया हो तो लगेगा 3 हर एक के साथ, ठीक है ना। रो अणुभागक ठाणा अनुभाग स्थान नहीं, और जीवस्य ये तो सबके साथ कॉमन है। उदय ठाणा व उदय स्थान भी नहीं। अब ये तो हो गया सब, ठीक है ना। अब ये बात इसमें एक प्रश्न और जोड़ लेना इनके साथ, जैसे वाका क्लियर किया, एक प्रश्न ये जोड़ लेना कि ये जो चीज है ये इन 4 से मेल नहीं खा रही। समझ में आई कि नहीं भाई? ये चारों तो बंध के भेद है और ये उदय अलग चीज है। बंध माने जो पुद्गल का पुद्गल में हो गया वो बंध, लेकिन पुद्गल का पुद्गल में अकेला उदय नहीं आता, वो जीव के परिणाम जब तक प्रभावित नहीं, उस उदय कौन कहेगा? समझ रहे? कहीं ना कहीं वो 2 तरह में भिन्न है, लेकिन वो कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि कर्म की प्रकृतियां 2 तरह की। कौन 2 तरह की? अभी एक जीव विपाकी, एक पुद्गल विपाकी। जिसका उदय अकेला पुद्गल में आए तो जीव हैरान हो, डिस्टर्ब हो, इसकी कोई जरूरत नहीं भी हो सकती। आपके रात की चोरी हुई, ट्रेन में सोते जेब कट गई, पूरी रात सोते रहे, आपको कोई टेंशन नहीं था। सुबह जब ध्यान आया, जब पता चला, जब टेंशन हो तो बोलो उदय तो आ चुका था कि नहीं आ चुका, लेकिन वो पुद्गल विपाकी था तो आप हैरान नहीं हुए। अंतर पड़ा कि नहीं पड़ा? तो ये कुछ है पुद्गल विपाकी जो संयोग में फल देते, कुछ है जीव विपाकी जो जीव के स्वभाव में कहीं ना कहीं अंतर। जीव के स्वभाव को बदल नहीं सकती, लेकिन परिस्थितियां ऐसी पैदा करती हैं कि जिससे जीव अपने स्वभाव को भूलकर उससे कुछ विपरीत आचरण। ठीक है, तो जब यहां पर ये उदय स्थान में दोनों आएंगे, जीव विपाकी भी और पुद्गल विपाकी भी। और ये चारों क्या है? ये चारों क्या है? बंध पुद्गल में होता है तो उसका जीव से भी रिलेशन है, सीधा सीधा पूछ रहा हूं। एक का है, एक का है अनुभाग स्थान। भाई उस अनुभाग को अनुभव भी कहते हैं, माने आप पर प्रभाव कितना पड़ा। प्रभाव पुद्गल में थोड़ी मापा जाएगा। भाई जैसे इतनी सी सिम लिया, वो 8 जीबी की भी होती, 32 जीबी की भी होती, साइज वही की वही होती, 64 जीबी की होती है, 128 जीबी की होती। वो बढ़ते बढ़ते कितने जीबी तक बढ़ जाए, लेकिन साइज नहीं बढ़ती। तो साइज में आप कैसे देखोगे कि कितने जीबी की है और इसमें इतना पावर कहां से आया? आप संतुष्ट कब होते हो? कि जब 4 जीबी से ज्यादा मैटर उसमें आराम से सुरक्षित है, कुछ नहीं बिगड़ रहा, वो मना नहीं कर रही, स्टोरेज फुल नहीं कह रही, हाँ वाकई में ये ज्यादा जी। जब आपका काम चलता है ना, तब तो उसके पावर की बात करते हो। ये तो पावर है, ये जीव के परिणामों के बिना इसका आप अंकन नहीं कर सकते। वो पावर साइज से नहीं देखा जाए, पावर फंक्शन से देखा जाए। कर्म में कितना अनुभाग बंधा है, वो अनुभाग बंध जरूर है, लेकिन उसकी कीमत पता चलती है उदय आने नहीं आया। छोटी छोटी चीजें पहले क्लियर कर ले, फिर गाथा का अर्थ अपन बड़ी तसल्ली से करेंगे। कुछ कर चुके, कुछ आगे करेंगे। क्या कह रहा था मैं? फंक्शन से, प्रभाव से देखा जाता है अनुभाग। कैसे? जैसे आपके सब अनुकूलता है, साधन है, आपको 50,000 का नुकसान है, थोड़ी देर को लगा, लेकिन रोटी बंद हुई,
पहनना ओढ़ना, गाड़ी चलना, जो खर्चे हो रहे थे, जो स्टेटस बना हुआ था, वो बदल गया? नहीं बदला। ये भी एक अनुभाग स्थान। और एक तो साहब एक्सीडेंट हुआ, पैर टूट गया, डॉक्टर ने सीवियर हार्ट ट्रबल बता दी और कुछ बात हो गई। अब आपकी हर चीज़ें, लाइफ स्टाइल, बाकी सब चीज़ें, इतना बड़ा नुकसान हो गया, भाई साहब वो मकान ही बेचना, फैक्ट्री बिक गई, अब तो भाई साहब फ्लैट में किराए की में है। तो ये जो अनुभाग के कितने भेद हैं। कुछ का फर्क खाली अपने विचार में रह जाता, बाहर में नहीं दिखता, कुछ का बाहर तक दिखता, आप रोते धोते भी दिखते। गलत तो नहीं करूँ मैं, समझे ना? तो ये जो अनुभाग स्थान है, ये प्योर पुद्गल बेस्ड नहीं है, लेकिन प्रकृति, स्थिति और प्रदेश ये प्योरली पुद्गल बेस्ड है। समझ गए? कितने कर्म के प्रदेश में बंधे, उनका आकार वो हो गया। क्या प्रकृति के बंधे उनमें है, वो आपसे सीधा रिलेशन नहीं, ठीक है ना? तो दो चीजों में अंतर ख्याल में आए। एक तो उदय स्थान दो तरह के होते हैं, एक उद्गल विपाकी, जीव विपाकी प्रकृतियों के। तो आपके लिए उदय स्थान कौन से कहलाएगा? दोनों कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? जी आपको प्रश्न करना चाहिए कि अभी तो आप कह रहे हैं वो जाने, रात को जेब कट गई, हमें पता ही नहीं चला। कहते जब पता चला तब तो आप दुखी हुए उसी कारण से, तब तो हत्या मचाई, FIR लिखाने दौड़े, पास पड़ोसियों से कहा कौन आया था, कौन उतरा था, क्या था क्या नहीं। ये जो जितनी बातें आपने की वो पुद्गल विपाकी था, लेकिन उससे जीव जुड़ा के नहीं जुड़ा। वो जुड़ा कैसे कि अनुभाग स्थान भी उसके था। यदि अनुभाग स्थान उसके में नहीं होता तो जीव नहीं जुड़ता, चलेगी कोई चीज, कई चीज चलेगी। क्यों? आपके सोते में दो चार बाल झड़ जाते, रगड़ते हो सिर, ऐसे ऐसे करवट लेते हो, झड़ जाते, कभी गिने, हिसाब किताब लगाया? मेरी बात समझ में? भाई वो तो हुए, तो वो भी कि नहीं हुए। ऐसे हैं कई तो प्योर पुद्गल विपाकी ऐसे होते हैं जिनका आपको कोई अतई पता नहीं, फर्क से जैसा नहीं पड़ता, पर जब जब यदि वो उपयोग आपकी योर अटेंशन प्लीज लायक हो जाएंगे तो फिर अरे मेरे बाल बहुत, फिर एक एक बाल कंघे में आ गया, अरे उसने तेल दिया था वो लगाया, फिर भी देख वो एक बाल भी टेंशन करता। तो ये क्यों करता है? पुद्गल विपाकी है यद्यपि, लेकिन अनुभाग स्थान जुड़ा हुआ। भाई सब छोटी छोटी बातों अंदर समझ में है, बात वही लिखी, आप पढ़े हुए हो, सब समझते हो, लेकिन फिर भी हमारा काम है कि हम उनके इंटर रिलेशनशिप को समझें, अंतर संबंधों को समझें, ठीक है ना? ये स्थान सीधा इनसे उतना रिलेट नहीं करता जितना इससे रिलेट करता, ठीक है ना? और जो जीव विपाकी है उनका तो सीधे सीधा है, ठीक है? तो ये हो गया। अब हम इसके अर्थ के अनुसार विचार करते हैं कि ये अधिकार है क्या? भाई सब क्या नाम है अधिकार का? शुद्ध भाव अधिकार। मतलब किसका अधिकृत का अधिकार है ये? नियम सारजी। नियम सारजी माने नियम संलेखना का, समझ गए? बिल्कुल, क्योंकि अभी तक हर गाथा उसी पे घटित हो रही है, अन्यथा अर्थ नहीं लगता, समझे? बाकी आगम के अनुसार इसका पूरा अर्थ नहीं लगा, जो अर्थ उसमें स्पष्ट हो रहा है। तो हमें विचार करना पड़ेगा कि नियम संलेखना में ये चीजें जीव की नहीं है, ऐसा विचार करने से आपको क्या नया लाभ होगा, और वो भी कुंद कुंद जैसे भावलिंगी संतों को। उनसे पूछे महाराज आपको पता नहीं था? अरे जी मेरा प्रश्न समझ में? उनसे पूछे महाराज आपको पता नहीं था जो अब इनका विचार कर रहे? देखो, शायोपसमिक रूप में पता होना और उपयोगात्मक में पता होना
इन दोनों का बहुत बड़ा अंतर है। एक डॉक्टर को पता है इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है, वो दूसरे को कहता है चींटी काटे इतना दर्द होगा और क्या। लेकिन जब उसके स्वयं उदय स्थान में आता है तब पता चलता है चींटी कैसे काटती है। दोनों बातों में अंतर समझ में आया कि नहीं है? फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? तो ये नॉलेज शायोपसमिक ज्ञान में आना कि स्थिति बंध के स्थान जीव के नहीं है, प्रकृति बंध के स्थान जीव के नहीं है, प्रदेश बंध के स्थान जीव के नहीं है, अनुभाग बंध के स्थान जीव के नहीं है, उदय स्थान जीव के नहीं है, ये नॉलेज के लिए बहुत आसान है। बहुत सी चीजें हैं जो आपको बाकायदा याद करना पड़ती है। फॉर द एग्जाम्पल, व्हाट इज द योग? सांस लेना नहीं जानते? आपसे पूछा जाए कि आप सांस लेना जानते हो कि नहीं जानते? चल लेते हो कि नहीं लेते हो? तो फिर योगा में सिखाते क्या है? मेरा प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? सांस लो, सांस और जोर से लो, ऐसे करो, अब रोको। करते क्या हो आप? अब आप ही से पूछा जाए कि आप सांस लेना जानते थे कि नहीं, सांस लेते थे कि नहीं, तो योगा वालों ने क्या सिखाया? क्यों उनको थैंक्स दे रहे हो? एक सहज जो चीज हो रही है और एक जिसको हम यूज करके अपने आप को एनराइज कर रहे हैं, दो बातों में अंतर है कि नहीं? देखो, मैंने इसलिए बहुत सरल आपको एग्जांपल दिया कि सांस लेना सब जानते भी हैं और सब लेते भी हैं। फिर योगा वाले जो सिखाते हैं उनको धन्यवाद भी देते हैं। तुमने हमें क्या सिखाया? हम तो पहले से जानते हैं सांस लेना। कभी ये कहते हो? भाई साहब, मेरा सिंपल प्रश्न है कि जो वो योगा वाले सांस लेना सिखाते हैं उससे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? और फर्क के कारण आप धन्यवाद भी देते हैं। इसका मतलब है कि आप ये जानते हैं कि स्थिति बंध के स्थान जीव के नहीं है। ये नॉलेज अलग चीज है और उपयोगात्मक होके उसको अप्लाई करना अलग चीज है। शायद जो श्वासोच्छ्वास चल रहा है चल रहा है, आप ही को पता कितनी सांस ली अभी तक? 1 मिनट में कितनी सांस ले रहे हो बताओ? गिनना पड़े। तो आप ही ले रहे थे, कोई और ले रहा था? ये प्रश्न करना कहीं औचित्यपूर्ण है क्या? आप ले रहे हो, आप ही को पता नहीं है, बड़ी बात है। हम ले रहे हैं सांस और हमें ही पता नहीं है कि कितनी ले रहे, कैसे ले रहे, बताइए। नहीं पता, यही बात कह रहे हैं। आपको भ्रम है कि आप अकेले नाक से सांस लें, आपको भ्रम है। नाक से सांस रोकने पर आप घबरा जाते हैं, अंतर सिर्फ इतना है, वरना हर रोम का छेद और दूसरा खास ये पॉइंट, ये सांस लेने की जगह है। पर रोम छिद्रों में भी मैल, पसीना, कई चीजें, कपड़े, इनको हम बंद कर लेते हैं और इधर पे भी। इसलिए हम इनसे, उनको पल्पिटेशन की आदत नहीं रह गई, उनको प्राणवायु खींचने और छोड़ने की आदत नहीं रह गई, इसलिए हम नहीं कर पाते। पेड़ जो है उसकी नाक होती है, फिर वो ऑक्सीजन कैसे लेता हो, छोड़ता है? ऐसा आपसे पूछ रहा हूं। हर सर्वांग से, हर पत्ते, हर कोने से करता कि नहीं करता? जब सांस से नाक है ही नहीं तो कहां से ले रहा? इसका मतलब ये जो शरीर है, इसमें पूरी बॉडी में हर जीव के, शारीरिक संसारी जीव के, उसकी बॉडी में श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया अकेली नाक से नहीं होती है, उसके अलावा भी होती है। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनके काम नहीं करने पे हम बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं।
समझना। जैसे जब नेहरू जी एक्सपायर हुए, अरे अब देश कैसे चलेगा, इंदिरा का हुआ, अरे अब देश कैसे चलेगा। आप किसी पर मेंटली डिपेंडेंट हो रहे थे, अदरवाइज घबराइए नहीं तो सब चलेगा। संसार में चक्रवर्ती भी आए और गए, उसके बाद भी प्रक्रिया चली, जीवन चला, कहां बिगड़ गए, कहां नष्ट हो गए, समझ गए। इतने अणुबम फूटे और हिरोशिमा नागासाकी आज भी बाकायदा सक्रिय। कुछ लोगों की पर्याय बदल गई थी, पर्याय तो बदली थी, और क्या हुआ, पर्याय बदलना तो पुद्गल का और हर द्रव्य का कार्य है। आप डिफरेंस समझ रहे ना। तो वो कहते हैं, आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं कि जो चीज आप करते हो, जानते हो, उसको अप्लाई करो, री करो, रीथिंकिंग में लाओ। क्या स्थिति बंध के स्थान जीव के नहीं। यहीं से बात शुरू क्यों की, जबकि हम 4 प्रकार के बंध जो पढ़ते हैं उसमें इस क्रम से पढ़ते हैं, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, बंध। यही पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। आचार्य स्थिति से क्यों शुरू, नो पैडिट ठाणा कहते हैं, तब भी उतनी मात्रा होना था। इसका मतलब उन्होंने सोच विचार की। इसका उत्तर पिछले संडे तो नहीं बैठा, पर जब इस गाथा की चर्चा की थी उस बार दिया था। अब याद है किसी को नहीं है, ये तो हम दावा नहीं करते, लेकिन दिया था। वो क्या था, हमेशा जीव को किसी भी कार्य की अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों में ये कब तक चलेगा, अनुकूलता का छूट ना जाए और प्रतिकूलता का टिक ना जाए, इसकी चिंता सबसे ज्यादा हो। राजकुमार जी बात ख्याल में पड़ी। ज्यों ज्यों शरीर ढीला पड़ता है, पता नहीं कितने दिन और झेलना है। जब तक बच्चे अनुकूल हैं, सारी परिस्थितियां अनुकूल हैं, ये चलता रहा भाई साहब, इससे भी कुछ नहीं चाहिए। माने आपका फोकस सबसे ज्यादा है तो स्थिति बंद पे है, चाहे रखो चाहे हटाओ, लेकिन फोकस किस पे है, आप उसके समय की चिंता करें, कब तक रहेगा इसकी चिंता करें। कभी हिंडोला झूला, बड़ा वाला गोल झूला, चक्का वाला, सच बताओ जिस समय वो ऊपर से नीचे आ रहा होता है और जितने में वो ऊपर चढ़ता है, जब लगातार घूम रहा है तो समय तो बराबर लेता है, लेकिन जब वो नीचे से ऊपर चढ़ रहा होता है तो चलता है भाई साहब, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ऊपर से नहीं, ये क्या हो, देखो दोनों के समय बराबर है, क्योंकि वो एक ही चाल से घूम रहा है, अलग अलग चाल नहीं है। उतरने की चाल अलग नहीं है, चढ़ने की चाल अलग नहीं है, लेकिन चढ़ते समय आप इजी कंफर्ट फील करते हैं और उतरते समय कभी कभी तो हॉरर की स्थिति तक आ जाता है। फियर से लेके हॉरर तक, भय से लेके आतंक तक पहुंचती मानसिकता का नहीं। लोग चिल्लाने लगते हैं, चीखते हैं, ऐसे झुकते हैं, ये सब क्या है? एक प्रकार के स्थिति बंद को हम चाहते हैं, एक प्रकार के स्थिति फोकस, लेकिन स्थिति बंद पे ही। किसको हम लंबाना चाहते हैं और किसको हम हटाना चाहते हैं? कहते हैं दोनों तुम्हारे, ये स्थिति बंद तुम्हारा स्वरूप ही नहीं। खाम खामे इसकी चिंता में तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, अपना दुर्लभ मनुष्य भाव बर्बाद कर रहे हो। ये नियम संलेखना का समय शुद्ध भाव की वृद्धि का है। इसमें आप संयोगों की अनुकूलता को टिकाना चाहते हो और संयोगों की प्रतिकूलता को हटाना चाहते हो। अल्टीमेटली आप स्थिति बंद को या तो हटाना चाहते हो या बढ़ाना चाहते हो, बनाए रखना चाहते हो। अल्टीमेटली आपका फोकस स्थिति बंद पे है, स्वभाव पे नहीं। आप प्रकृति, ये तो आपको जिसमें मजा आया नहीं आया वो अंडरस्टूड जैसा चलता है, आप उसकी बारीकियां नहीं सोचते।
डायबिटीज वाले को भी बढ़िया मीठा रसमलाई खाने को मिले तो खाते समय वो मजे को देखेगा भला आदमी के, देखेंगे जाना होगा ले लेंगे। ये देख उस समय वो अकेले विवेक की बातें करे, वो खा ही नहीं सकता, स्वाद ही नहीं ले सकता, समझ गए। इसलिए वो प्रकृति और प्रदेश की टेंशन नहीं करता। पहले आचार्य ने कहा कि तुम स्थिति बंध के बारे में सोचना छोड़ो, ये तुम्हारा स्वरूप ही नहीं है। एक पर्याय को टिकाना, एक परिस्थिति को बना के रखना और एक परिस्थिति को हटाना, इसका मतलब है कि तुम स्थिति बंध में अटके पड़े हो, यहां से बाहर नहीं। हम लोगों ने इन चीजों का इस नजरिए से चिंतन नहीं। वो शुरू करो नियम संलेखना का समय इन सबको इस नजरिए से देखने का। किसी को बहुत अच्छे निर्यापक आचार्य मिल जाए, बहुत अच्छा संग मिल जाए संलेखना के, और किसी को भाई साहब आज कोई जानते ही नहीं है, तुमसे अच्छा तो मैं जानता हूं, तुम क्या कराओगे हमारा इलाज? तो डॉक्टर ही हूं, अब उसको अटैक पड़ जाए और वो हार्ट स्पेशलिस्ट हो तो खुद तो इलाज कर नहीं लेगा, ठीक है ना। और वो जिससे ऑपरेशन करा तो पहले उसकी डिग्री अनुभव जानकारी पूछते और पूछ के डिमोरलाइज होता है, कहते यार इसके 3 केस तो बिगड़ चुके। नहीं साहब वो हमारी गलती नहीं थी, उसमें वो तो ठीक है लेकिन अब बिगड़े तो थे। अब मैं कैसे खोलने की परमिशन दे दूं, साइन करते उसके भी हाथ कांप रहे। ये सब क्या है ये तो बताओ। इस सब का फोकस है स्थिति, परिस्थितियों को बना के रखना और विपरीत परिस्थितियों जो आपके लिए अच्छी नहीं लग रही उनको हटाना। इन दोनों में फोकस आपका स्थिति बंध पे है, प्रकृति पर नहीं है। यदि स्थिति बंध का फोकस आपका, दृष्टिकोण आपका नहीं हटता है तो इन सब के विचार करने का कोई सेंस नहीं है। समझ में आया? पहले ये हटा, कौन बना रहा है कौन नहीं बना है, कौन पे चिंता नहीं करो, बना रहे या हट जाए, पहले इस पर चिंता। तुम्हें किसी को बना के रखना और किसी को हट जाना, इस पर विकल्प है क्या? क्या तुम्हारा उपयोग इस पे है? पहले तय करो, सेल्फ एनालिसिस करो कि तुम किसी परिस्थिति विशेष को बना के रखना चाहते हो। हमारे यहाँ राजकुमार जी बड़ा अच्छा बताएंगे कि कोई भी बच्चा पैर अगर छूता है बुजुर्गों की, तो ये हरियाणा दिल्ली साइड एक बड़ा विचित्र आशीर्वाद है, बने रहो भगवान बनाए रखे। कॉमन चलता कि नहीं चलता? ठीक है ना। ये बने रहो बनाए रखे मतलब क्या ऐसी हमारी इज्जत करते रहो, पूरे हो गए काम के तो बचे नहीं, इसी में संतुष्ट है कि यहाँ बच्चे इज्जत कर। ये बने रहो बनाए रखे, ये फोकस स्थिति बंध का है। सबसे पहला आपका रिमार्क कोई आता है तो स्थिति बंध पे आता है, या तो हट जाए और या बड़ी विचित्र स्थिति। इसलिए यदि आपको किसी भी संयोग, किसी भी परिस्थिति, किसी की कोई परिणति उसमें बना रहे या बदल जाए, कोई भी इच्छा है, उसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि आपने स्थिति बंध में अटके पड़े हो, आपने स्थिति बंध को अपने स्वरूप से भिन्न नहीं जाना। पढ़ा था, याद किया था, सुनाया था, परीक्षा में अव्वल नंबर लाए थे, इन सबसे कुछ भी नहीं है। बहुत से लोग मिल जाएंगे मौके पे
करके दिखाएं तो पता चले। बुरा मत मानो, एक कड़वी बात कह रहा हूं, किसी भी खेल में जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है, परफॉर्मेंस करने वाला, वो अच्छा ट्रेनर नहीं होता, और जो खिलाड़ी के रूप में फेलियर होता है अक्सर वो बहुत अच्छा ट्रेनर होता है। कि क्यों? वो ऑब्जर्वर है किस चीज की कमी से। खेलने वाला इतना सोचे उतने में तो आउट ही हो जाएगा, तो घुमा के मारता। टेक्निकली बाद में देखेंगे सही है कि नहीं। वो प्रसिद्ध है, बड़ा खिलाड़ी का ऐसे बनता है, देख दनादन कूट रहे से, समझ में? जिसे किताबी शॉट कहते हैं, यदि वो सब पढ़ के लगाए तो खेल लिया भाई। लेकिन वो एनालाइज करना जानता, वो जिसे कहते हैं ना दूसरी साइड खड़ा, क्या बोलते हैं उसको, एक तो फ्रंट में नॉन स्ट्राइक भाई साहब, नॉन स्ट्राइक जो स्ट्राइक नहीं ले रहा है, खेल नहीं रहा है, उधर खड़ा। एक बार होता है ऐसा कि बल्लेबाज 5 बॉल खुद खेलता है, छठवें पे 1 रन ले लेता है, उधर पहुंच जाता है, अगला ओवर भी खुद खेलता है, वो बेचारा नॉन स्ट्राइकर ही बना रहता है। तो नॉन स्ट्राइकर जो है देख तो रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, किस पे आउट हुआ था, किस पे सही खेला था, किस पे कैच किया था, किस में बहुत अच्छा, तो वो सबको ऑब्जर्व कर रहा है, समझ गया? तो ऑब्जर्वर ट्रेनिंग अच्छी दे सकता है, लेकिन अच्छा खेल के भाई साहब तुम तो हमें देख लो हम कैसा खेलते हैं, हमसे पूछो नहीं हम कैसे करते हैं, कि तो अभी कोई याद नहीं कैसे करते, आता दिलनाक से डिफरेंस समझ नहीं। ये है, इसलिए आप इसको एक ट्रेनर के रूप में नहीं, एक बैटर के रूप में। तो बड़ी सार्थक बात बता रहा हूं भाई साहब, टाइम पास नहीं कर रहा हूं, गहरी बात है। स्थिति बंद को जानना कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, इसे एज ए बैटर लोगे तब नियम संलेखना होगी, एज ए ट्रेनर लोगे तो नियम संलेखना नहीं होगी। समझ में? मौके पे प्रयोग करके दिखाओ तब जाने। दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान है, और अपने जीवन में उस समय अपनाना, उससे नियम संलेखना सीखो। चलो स्थिति बंद की चर्चा हो, अभी उसका वो जो दूसरा पक्ष लेना है कि ऋणीय भावना निमित्त, वो तो अभी करेंगे, पहले शब्दों का तो पूरा कर ले, फिर कहते हैं पैडिक्टी। कहते हैं जब आप किसको रखना किसको हटाना चाहते हो तो सेकंड नंबर आता है किसको का उत्तर, माने किस टाइप के को रखना चाहते हो और किस टाइप के को हटाना चाहते हो। पहले आपको क्या छुड़ाया? रखने हटाने की मानसिकता छुड़ी। फिर दूसरा जो उसका मूल था कि एक टाइप के को रखना चाहते, एक टाइप के को हटाना चाहते। कहते टाइप क्या है? तो मैं प्रकृतियों में भेद क्यों दिखता है? साता वेदनी अच्छा क्यों लगता है और असाता वेदनी बुरा क्यों लगता है? हमें तो कहते हैं कि अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धर्म, धर्म का मार्ग ये है कि धर्म का मार्ग ये है। आपको पढ़ाया जा रहा असाता वेदनी बुरा, तो मतलब बुरा है। बताओ आपको परिग्रह साता वेदनी के उदय से मिलेगा क्या साता वेदनी के उदय से? विज्ञा के भाई जो यथार्थ है वो बताओ कि साता वेदनी के उदय से मिलेगा। और आपको मुनि धर्म की साधना करनी है तो साता वेदनी अच्छा क्या साता वेदनी उसके लिए वही अच्छा है। तो यही तो कह रहे हैं राजकुमार जी कि आपको अपना मार्ग क्या चुनना, मंजिल क्या है आपकी। नियम संलेखना के समय क्या परिणाम रहते हैं, क्या वही तो बता रही है। क्या पता रहता है? क्या पता क्या, ये यही कह रहे हैं कि पहले से सीखो, ऐसे परिणाम करना, ऐसा चिंतन करना, वरना दूसरे कहते रहेंगे, ना कान से सुनाई देगा ना अकल में समझ में आएगा। ये बात तो सामने खड़ी है क्या? तो यही तो कह रहे हैं पहले से समझो।
क्या समझे? ये आखिरी समय के लिए नहीं है। नियम संलेखना 12 साल से या 6 साल पहले ली जाती, मैंने इतने पहले से अपने आप को सेल्फ प्रिपेयर करो। राजकुमार जी, जब सेल्फ प्रिपेयर होंगे तो जो अच्छे पायलट होते हैं, बड़े जो ऐसे वो क्या बोलते हैं कि जो आपदा निवारक को क्या बोलते हैं आपके इंग्लिश में, ठीक है ना, तो वो उनको आग लगी कुछ भी है तो उस समय आप तो एकदम घबरा जाते, ब्लैंक हो जाते, साहब आपकी लपटें आ रही थी, क्या सोचते, वो उन्हीं में सोच के बचाता, वरना आप फायर फाइटर नहीं बन सकते। समझ गए? एक्सीडेंट की स्थिति, डॉक्टर इतना खून बह गया इतना, उस हालत में वो विवेक से काम ले या खाली ये सोचे? क्यों? कई लोग जिनके गिर गए, हाथ टूट गया, कोई नहीं था लाने वाला, पैर टूट गया, उनने खुद अपने हाथ से एक बांस की टुकड़ा या कुछ चीज लेके अपने दर्द होते हुए भी जंगली बेल को लेके उसको बांधा और उसके सहारे चल के आए, नहीं तो वहीं पड़े पड़े मर जाते, रात को जंगली जानवर खा जाते। तो ये कहने से काम चलेगा क्या कि मौत सामने खड़ी है, कौन सोचेगा? ये यही कराने के लिए यहां सिखा रहे हैं कि आप जब पहले से इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो गए तो शायद मौके पर निर्णय ले पाओ और अप्लाई कर पाओ। अदरवाइज बुरा मत मानना, संलेखना की स्थिति जो देह छोड़ने की लगभग सब लोग तीव्र संक्लेश परिणामों से होते हैं। और हम लोग कहते भले ही स्वर्गीय, लेकिन अति संक्लेश भावते हैं मरे घोर स्वभ्र सागर में। तो लिखा है तो वो भी, उस पर भी तो, ये भी तो लिखा ही है। इस पर भरोसा नहीं करोगे तो वही होगा। अच्छा एक बात बताओ, वैसे मैं पहले ही पूछा ऑर्डिनरी रोड में, इसलिए मैंने बहुत सब कुछ देखी है संलेखना, आज तक मैंने कोई ऐसा नहीं देखा कि संलेखना जिसने ली हुई हो, या हमें तो क्या पता है कि उठ के भाग गया। भाई ऐसा है, उन्हें कुछ सोचा होगा ना पहले। दो चीज है रोग की, एक तो शरीर की असमर्थता, हाँ वो खुद कुछ कर ही नहीं सकते। यही अब जो चल रहा, आप वेंटिलेटर पर पड़े हैं, क्या होता जो वो कर रहा है वो ही करेंगे, अब हम क्या करेंगे? एक तो ये, और दूसरा मान कसाई की स्थिति मनुष्य गति में सबसे प्रबल है। लोग डराते भी हैं, भाई साहब मरोगे तो तब भी दुनिया कहेगा कुत्ते की मौत मरा, कैसे कहे संलेखना लेके वो एक शील्ड की तरह है। भाई साहब बुरा मत मानना, मैं बड़ा स्पष्टवादी हूं। सही बात, समझ गए ना? एक तो आपकी अशक्तता, उपाय अंतर नहीं, नो अल्टरनेट, सो आप ऐसा कर लेते। भाभी जी गलत तो नहीं किया भाई, जब आपके शरीर में कुछ बचे ही नहीं, ऐसी स्थिति थी नहीं, तो लोग जो करेंगे वही होगा, आप तो सरेंडर कर दोगे, ठीक है ना? और दूसरा कि चलो मरना तो है ही, कुछ होना तो है ही, उस दुर्दशा से यही अच्छी, तो जो उठ के नहीं भागते, नहीं घबराती, वो प्रायः आपने नियम संलेखना देखी कब है? आपने संलेखना के नाम पे लास्ट के 2-4-6 दिन देखी, जब शरीर बिल्कुल जवाब दे चुका था। ये नियम संलेखना उस समय की चीज नहीं है जब शरीर जवाब दे चुका, ये 6 साल से 12 साल पहले की है। हम अपने आप को प्रिपेयर करके चले कि ऐसी कोई स्थिति हो तो दुनिया को नहीं संभालना पड़े, हम खुद को संभालना। राजकुमार जी बुरा मत मानना, सीखिए सीखिए, ये बड़ा काम आएगा आपको भी, हमें भी, इन्हें भी, सबको आएगा। ये भय की चीज नहीं है, इसकी झिझक निकालिए और इसको सीखिए। मम्मी डैडी ने दोनों ने अप्लाई किया अपने ऊपर, हाँ, मतलब उनको सामने देखा, फादर ने ये इसी चीज से सीख करके तो अपने ऊपर अप्लाई किया। वो उस समय के परिणाम, जो स्थिति हो रही, लगभग 24 घंटे पेट में क्या हुआ शुरू में समझ में ही नहीं आया, जब तक जांच हुई, जब तक पता चला, लेके गए हॉस्पिटल, जब तक तो उस समय तक प्रति समय के परिणामों को इनको कोई भूलना नहीं, काखना नहीं, ज्यादा दर्द पीड़ा नहीं बताना, हैरान परेशान नहीं करना। जब पेट में हेमरेज जैसा हो गया हो उस समय अपने परिणामों को संभालना, तो किसके बल पे? इसी अभ्यास के बल पे। ये चीजें जो सिखा रहे हैं ना, ये उसी समय के लिए सिखा रहे हैं जिसमें आप कह रहे हो जब मौत सामने खड़ी हो तो क्या दिमाग काम करेगा।
जब पहले से सोच विचार के चलोगे तो काम करेगा, वरना नहीं करेगा। समझ गया? आपको माने हम आपको किसी को पैराशूट बांध के भी उतार फेंक दो तो वो बटन खोलना भूल जाएगा, तो नहीं दबाएगा तो नीचे गिर के तब भी मरेगा। साधन देना और उसका उपयोग करना, जानकारी देना और उसका उपयोग करना, ये दो जुदी चीजें, भिन्न भिन्न चीजें हैं। इसके लिए आपकी सावधानी जरूरी है। विपरीत से विपरीत पर जब ऊपर से फेंकते हैं और नीचे जमीन हजारों फीट नीचे है, घबरा गए, लटक गए, बेहोश हो गए, तो मरोगी। होश संभालो अपना। राम मानना भाई साहब, कड़वे शब्द जरूर बोल रहा हूं। होश संभालो अपना और उस समय ढूंढो कहां था वो स्विच, किसको दबाने से पैराशूट खुलेगा। समझ गया? ऐसे ही हमारे परिणामों का पैराशूट, किससे कौन हमारी दुर्दशा होने से बचाएगा, उसको खोलो। वो पैराशूट सिखा रहे हैं आप, खोलो और कुछ नहीं करना। समझ में आया? गिरना तो सबको है। कितने लोग अपने पैराशूट खोल के सलामत बच पाते हैं और कितने लोग गिर के नष्ट होते हैं। ये आपको अंतर स्वयं देखना है, कोई दूसरा नहीं बताएगा। अभी सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग ही में सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल में कोई सिखा नहीं सकता। और कोई कितने ही बोले, ना कोई सीखता है ना कोई सुन। अपने को लगता है हमने पास सुना है, उनके परिणाम कहाँ जा रहे हैं तो वही जा रहे हैं। और जिसके परिणाम खुद जो संभालना जानता है वो पाठों से क्या संभलेगा, किसी के सुनाने से क्या संभलेगा, बताइए आप नमोकार मंत्र सुना रहे, एक एक पंक्ति जैसे आप बढ़ते जा रहे, अब वो अनंत के स्वरूप का ही विचार कर रहा हो तो आप तड़मों से धड़म पे आ गए। उसके अनुसार आप चल कब रहे। और यदि वो विचार ही नहीं कर रहा पंच परमेष्ठी का, तो आप कुछ भी सुनाते रहो, उसके तो मन में जो संकलेश चल रहा उससे संकलेश कहीं बंद है। इसलिए संभालना तो कायदे से अपने परिणाम स्वयं है। उसके लिए आचार्य देव ने अपनी पर्सनल डायरी लिखी कि मुझे अपने जीवन भर अब इस चीज का ध्यान रखना है कि स्थिति बंद दे मेरा स्वरूप नहीं है, इसमें मुझे टिकना नहीं। मेरे सामने सब आएगा लेकिन मुझे स्थान ग्रहण नहीं करना है, इसमें रहना नहीं। समझ गया? ये स्थान शब्द भाई साहब बहुत महत्वपूर्ण है, आप कई बार से नहीं आता है, इसलिए बता रहा हूं। इनमें जो आचार्य ने स्थान शब्द उपयोग किया वो बंद मेरा स्वरूप नहीं है, ये मुद्दा नहीं है, उसमें मुझे टिकना नहीं है, ये मुद्दा। आप इसको निकाल के फेंक देंगे, नहीं फेंक सकते। शरीर से आत्मा भिन्न, शरीर को निकाल के फेंक दोगे, अलग बैठ जाओगे, नहीं हो। इस सबके काम चलेंगे और उसमें आपको वेद विज्ञान का प्रयोग करके देंगे। ये इसका सबसे बड़ा महत्व है। समझिए? सचिन बहुत गहरी बात है ये, मतलब ऐसी बातें नहीं है कि जिसको हम इग्नोर कर लें। फिर आया पैडिड ठाणा, प्रकृति स्थान। फिर सेल्फ एनालिसिस करो कि जो आप चाहते या रोकना चाहते या हटाना चाहते थे, किनको क्या अच्छा लग रहा और क्या बुरा लग रहा आपको। अभी भी राग द्वेष में पड़े अटके पड़े हो, कौन सी प्रकृति अच्छी कौन सी प्रकृति बुरी। मैं आपसे पूछूं कि आपको अवधि ज्ञानावरण का कुछ समझ जाए और केवल ज्ञानावरण का उदय चले, कोई ऐतराज जी? क्या भाई साहब? ये जो आपने चॉइस की ना, ये चॉइस करना आपका खतरनाक है। हमें तो ज्ञानावरण मेरा स्वरूप ही नहीं है, इसमें मुझे दिमाग लगा नहीं है। दर्शनावरण मेरा स्वरूप ही नहीं है, इसमें मुझे कितना दिख रहा है कितना नहीं दिख रहा है। मेरो धनी नहीं दूर दिशांतर, मुझ में ही मुझे दिखत नहीं। मेरा अपना देखने में मुझे कोई चश्मे की जरूरत नहीं है, कोई ज्ञानावरण के क्षुरक्षण की जरूरत नहीं है, दर्शनावरण के क्षुरक्षण। बहुत बताया जाता आपका इतना दर्शनावरण बड़ा तेज है, जैसे शनि महाराज बहुत तेज है, लोग बताते ही नहीं बताते। दुनिया में ग्रह तो बहुत सारे हैं। बृहस्पति कहते, बृहस्पति की कृपा है आप पर, बड़ी अच्छी बात। और शनि महाराज साहब तो बहुत भारी। तो ये जो बातें चलती हैं
किसी कर्म को, प्रकृति को आप अच्छा, किसी को बुरा, ये जो आपके चॉइस है, कहते हैं स्थिति बंध, प्रकृति बंध जो है, ये चॉइस करने की चीज नहीं है, इसको आप पहचानना बंद करो। आप जब तक छद्मस्त की भूमिका में हो, माने कर्म का सत्ता भी विद्यमान है, उदय भी सब कुछ चल रहा, लेकिन इन पर एनालिसिस करोगे कि अपने ऊपर एनालिसिस करोगे? क्या करें साहब, बहुत कुछ करते हैं, आप तो इतना अच्छा सुनाते हैं, लेकिन तो समझ में, ये कॉमन डायलॉग है कि नहीं भाई समझ? इसका मतलब आपका फोकस ज्ञानावरण, कि मुझे ज्ञानावरण का तीर हो गए, गलत क्या? इधर फोकस है आपका, और इस फोकस के कारण आप अपने परिणाम पर जो फोकस करना चाहिए थे वो नहीं करके कहां फोकस कर रहे हो? ज्ञानावरण का तीर। इसने मुझे हैरान कर, ये आपका बहुत बड़ा ड्रॉ है। अभी समझ में आया? आपको फोकस कहां करना चाहिए था? मैं अपने स्वरूप को तो प्रॉपर जान सकता हूं ना, इसमें कोई कमी है कि नहीं, ये सोचने की जगह आपने क्या सोचा? शांत मन से बता, क्या सोचा? ज्ञान। भाई साहब आप समझाते तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे क्या करें, है ऐसे ही। अरे तुम अपना हित, ये मेरे हित की बात है, एक बार ये फोकस करो तो सब समझ में आए। अनाड़ी से अनाड़ी तक समझता है। चींटी जैसी इतने क्षुद्र जीव, वो भी चीनी और नमक में अंतर समझते हैं, परखते हैं और उसका भेद करते हैं। झूठ कह रहे हो तो बताओ, अपना प्रयोजन देखो, नमक और चीनी का भेद बताओ। चींटी के लिए दृष्टांत में नमक चीनी का भेद चलेगा, पर आप प्रकृतियों में भेद करना, प्रकृतियों को पहचानने की कोशिश करना, क्या करें साहब, नाम कर्म का उदय मेरा विपरीत है, बाकी ज्ञानावरण का तो बड़ी कृपा है मेरी। ऐसा बड़े कॉमन बात है, कई लोगों के शरीर में साहब क्या करें, वो रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होगी, अब टेढ़ी चल पाते, टेढ़ी बैठ पाते, नाम कर्म का तो विपरीत है, अब दिमाग अभी भाई साहब अच्छे नहीं कर पाए, मिनटों में सॉल्व कर दो। बड़ा वकील, बड़ा डॉक्टर ऐसों के पास जाते वो नहीं जानते कि जो खुद धनुष की तरह टेढ़े होके चल रहे हैं, फिर भी आप उसमें कीमत किसकी करते हो? सब ज्ञानावरण के शोभ सम की कीमत करते हो, नाम कर्म के उदय की परवाह नहीं, क्योंकि आपको ये विजन बदलना पड़ेगा। एक प्रकृति का उदय हो तो ऐसा एक कुछ नहीं है, ये तुम्हारी प्रणतियां नहीं है, ये तुम्हारा कार्य नहीं है, तुम्हारा कार्य तो जानना देखना है, और जानने देखने, अपने स्वरूप को जानने देखने में कोई बाधक नहीं है। उतनी सामर्थ्य तुम्हें मिली हुई, सो अपनी सामर्थ्य का यूज करो। ये संयोगों की परिस्थितियों को देखने का, उसको एनालाइज करना बंद करो। ये है नो पैडिक्ट। फिर तीसरे नंबर पे क्या आया? पदेश ठान। पदेश माने लाइकली संख्या, कब तक और कितने। एक पड़ोसी बदमाश, पता नहीं कब तक जिएगा, जब तक जिएगा, जब तक सताएगा, स्थिति बंद पे अटके, ठीक है ना भाई साहब। ऐसी जगह घिरे, सैकड़ों बिच्छू चारों ओर थे, सैकड़ों ततैयां, मधुमक्खियां भिड़भिड़ा रही, उनमें घिर गए। एकाध होती, एकाध काटती, बच जाती, सारी ने मिलकर पूरी चिपट गई, वो काट ले। इतना जहर एक साथ गया तो वो ही जहर काम कर गया जो पहले नहीं कर रहा था, एकाध का नहीं कर रहा था। आपका फोकस कहां हो गया? संख्या। जब आपको वो प्रदेश संख्यात्मक रूप से जब पता चलता है, तब उसका विकल्प होता है कितने कर्म बंधे। मोक्ष मार्ग में ये चीजों की बड़ी वैल्यू कहां है बताओ क्या? कल रात को ही चर्चा में आया था, सचिन याद?
सम्यक सर्वभूत दृष्टि। पूर्वबद्ध कर्मों की स्थिति अंता कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए, नवीन बंद अंता कोड़ा कोड़ी सागर के भी संख्यात में भाग मात्र हो, कितनी ही पाप प्रकृतियों का बंध छूटता जाए इत्यादि के होना, योग्य अवस्था का होना, उसे अब पॉइंट समझ में आया। माने बहुत सी चीजों पे आप यदि ऐसी पढ़ाई करोगे तो कभी प्रायोगिक लब्धि ले पाओगे, क्योंकि आपको दिखाई नहीं रहा कर्मों की स्थिति क्या है क्या नहीं। आप अपने अकेले परिणामों पे ध्यान दो, वो परिभाषा सिखाओ जिसको हम अपने परिणामों में देख सकें और अप्लाई कर सकें। वो मत सिखाओ कि जिसको ना हम देख सकें और ना कभी अप्लाई कर सकें। समझ गए? हमें उन पर चिंता नहीं करनी है कि कितने कर्म बचे हैं, कितना प्रदेश बंद है, ये हमें इंपॉर्टेंट नहीं। प्रोटोकॉल क्या हो, एक गरीब देश का राष्ट्राध्यक्ष आए तो उसे राष्ट्राध्यक्ष का सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक इतने से देश का वेटिकन सिटी का अकेला है, वो एक जरा सा शहर जितना भी नहीं है, तो अभी उसे प्रॉपर अमेरिका के राष्ट्रपति का सम्मान मिलता है। क्यों मिलता भाई? भारत तो इतना चिन्नी मिन्नी सा देश है। सो व्हाट? मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा है हम अपने ऐसे अपने स्वरूप की सत्ता का वो आपको बहुमान नहीं है, शत्रुओं की सत्ता का बहुमान। कर्मों के प्रदेश बंद का आपको ख्याल है, वहां उपयोग अटका पड़ा है। समझ गया? पता नहीं ऐसे कितने कर्म बांध के लाए, सारा जीवन हो गया भोगते भोगते, आज तक चैन नहीं। कितने कर्म बांध, समझ रहे? और उसके बाद कहते भाई साहब गड़बड़ी तो सबके चलती है, लेकिन मेरे साथ उदय की विशेषता है। कैसी? वो अनुभाग ही इतना तीव्र रहता है, आपके लिए छोटी मोटी बातें पता नहीं चलती, और मेरे लिए हम ही जानते हैं क्या भोग। आए दिन घटना होती है किसी को तो अनुभाग स्थान पता चलता है। कहते ये सब चीजों से अपने उसी समय तीव्र वेदना के काल में अपने स्वरूप का चिंतन करें तो वो वेदना रोकती है। यदि वेदना पर उपयोग रहेगा तो, यदि उसी क्षण उपयोग बदल जाए तो कई बार देखा, हिरणी जो होती है ना, मादा हिरण, मां, उसका बच्चा जना, और जो हिंसक जानवर है उनके लिए वो स्पेशल डिश, वो ताक में रहते। समझ में? अब बताओ, जिसने बच्चा जना उसके शरीर से कितना ब्लड लॉस हुआ, कितनी कमजोरी होती है, और प्रकृति से वह मादा हिरण जो है वो शेर से लड़ने लायक होती, जिंदगी में हिम्मत नहीं की उसने। लेकिन उस समय देखो शरीर में भी कमजोर है, बच्चा जना है कि नहीं, ब्लड लॉस हुआ है, सारी कुछ चीजें हैं, और जिंदगी में कभी शेर से लड़ी नहीं और लड़ जाती उससे। डिफरेंस नहीं। इसका मतलब है कि ये इसके अनुभाग बलवान है कि तुम्हारे परिणाम बलवान है। बताओ कौन जीतेगा? भाभी कौन बलवान है? कर्म का अनुभाग बलवान है, उसकी ताकत ज्यादा है, या जीव के परिणामों की ताकत ज्यादा? आप फिजिकली एनालिसिस करोगे तो हिरणी कहीं फिट नहीं होती, ना तो शेर से लड़ने की, ना उसे अभ्यास है, कभी जिंदगी में लड़ा नहीं, सिर्फ जान बचा के भागना सीखा था। उसके सामने आना, उसको बाकायदा अपने सींगों पे लड़ने की, और टांगे खड़ी नहीं हो पा रही, उसके बावजूद कौन करा रहा? जितना फिजिकल एनालिसिस देखोगे आप कहोगे ये बिल्कुल बेकार है, कुछ हो ही नहीं सकता, और उसके बावजूद और देखते हैं कई बार वो खुद को और बच्चे दोनों को बचा लेते हैं। समझ गए? कैसे? अनुभाग स्थान, ये अनुभाग स्थान से अपने स्वरूप को भिन्न मानो तो शुद्ध भाव की वृद्धि होगी। इन चार में अटके रहोगे
तो शुद्ध भाव की वृद्धि होने वाली। अभी उदय स्थान की चर्चा तो शुरू नहीं हुई, पर इनके बारे में मैंने बताया, इनके बारे में भ्रम निकालना भी बताया, लेकिन जो भाव की पुष्टि करने के लिए क्या करना, वो अर्थ वो व्याख्या अगले रविवार को चलेगी।